चलिए आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी क्या सवाल है आपका? सर हमने सोप इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल पढ़ा था लार्ड, LARD। सर मैंने अपनी आपी से पूछा, वो कह रही थी ये एक फैट है, फैटी एसिड है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फैट कहाँ से। आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली दरमियान से आवाज़ कट गई, आपकी बात क्लियर नहीं हुई है। आपके नेट में प्रॉब्लम है कोई? और मेरे भी सिग्नल थोड़े से कम आ रहे हैं इसलिए। जी कोई और जी, क्योंकि आपका सवाल ही क्लियर नहीं हुआ। सर सब्सिडरी सेल्स कौन से होते हैं? ये भी पढ़ रहे हमने, अभी शायद जिक्र आया था, लेकिन आज तो मेरी आवाज़ गूंज रही है आपके उसके पास। मेरे ख्याल में आपका किसी का वो है, कोई प्रॉब्लम है। कोशिश करें कि बाकी सब बच्चे अपना ऑफ रखें, जो बात कर रहा हो उसका सिर्फ माइक ऑन चाहिए, बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। आवाज़ किसी ना किसी जगह से वो वाइब्रेट होकर आ रही है। जी इस सवाल जो किसने पूछा था क्वेश्चन ये वाला, सब्सिडी साल भी हमने इसका डिटेल्स जिक्र आना है। अभी इसका जिक्र अभी आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके अंदर इसका जिक्र मौजूद है। वैसे जो गार्ड सेल के साइड के ऊपर जो सेल्स होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक होता है गार्ड सेल के साथ। वो क्या ताल्लुक है, ये डायग्राम के साथ डिस्कस होगा, ये हमारे आज के टॉपिक में शामिल होगा। जी और कोई भी? ये सबसे पहले जिसने कहा था क्वेश्चन वो कौन, ज़ारा थी और कोई थी? सर मैं ही थी, मैंने पूछ ली है। चलें आपका हो गया। ये ज़ारा दोबारा बोल के देखें, शायद आपकी आवाज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन रिपीट करें अपना। जी ज़ारा जो है वो नहीं, आपकी जो आवाज़ नहीं आ रही है बाबू से आपको। जी लाला क्या हाल है आपका? सर मेरे भी 2 क्वेश्चन थे। जी पूछें। सर पहला ये कि मुझे आपका जो मोहम्मद अफजल वाला चैनल है ना सर, वो नहीं मिल रहा। वो बहुत से लोगों की लिस्ट आ रही है लेकिन आप नहीं आ रहे। मैंने नहीं, इसलिए जो मैंने लिंक दिया, आप जो उस लिंक को क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब कर लें। मैंने कल दोबारा मैंने कल या परसों में वो दोबारा चेक कर जी सर, मैंने कल या परसों आपके जो ये ग्रुप है ये वाला BS वाला, उसको देख के कंफर्म कर देता हूँ अभी। जस्ट मैं ये कंफर्म सर आपने कल भेजा था। सर जो आपने भेजे वो मैंने देख लिए हैं वो सारे। जी सर मैंने भी वहीं से सब्सक्राइब किया है, वैसे तो नहीं था मिल रहा। एक मिनट नहीं, ये बाई चांस ये जो मैंने तीनों भेजे हैं ये वो तो प्रैक्टिकल वाले भेजे हैं। ये प्रॉफ अफजल वाला है, ये जो मैंने भेजा हुआ ये प्रॉफ अफजल वाला है। मैं अभी इसी वक्त को कोई भी एक लिंक भेज देता हूँ, ये इसको आपने कर लेना है। मैं एक लिंक अभी ये जैसे ऑन होता है जो मैं भेज देता हूँ आपको, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। क्योंकि वैसे सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा नाम इतना कॉमन है कि नेट पे कम से कम 10,000 के करीब मोहम्मद अफजल मौजूद है। नेट पर कम से कम 10,000 के करीब मोहम्मद अफजल के नाम के लोग मौजूद है, इसलिए जस्ट नेम की बेस पे इसको तलाश करना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर सेम नेम है। यानी मैं अपने लेटेस्ट जो भी अपलोड की है वो उसका लिंक भेजने लगा हूँ। जी ये लिंक मैंने भेज दिया है, अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे चैनल पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से एक बार सब्सक्राइब कर लें तो फिर ये गुम नहीं होगा आपसे। जी दूसरा क्वेश्चन जी, ये लाइबा ने कहा था कि चैनल नहीं मिल रहा है। हाँ जी और जी सर ये टॉपिक है हम मेरी बुक में एपिडर्मिस प्रॉपर सेल्स। हाँ जी, एपिडर्मिस में चूंकि बहुत सी किस्म के सेल्स हैं,
जो स्पेसिफिक हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आम जो सेल्स हैं, यानी गार्ड सेल को छोड़ के, ट्राइकोम को छोड़ के, अपेंडिक्स को छोड़ के, ग्लैंड्स को छोड़ के, जो आम सेल्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सेल्स, और हम उनका सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। हम जो डिटेल्स बयान कर रहे हैं वो सिर्फ जो स्पेशल सेल्स हैं उनकी डिटेल्स बयान कर रहे हैं। सर इसमें दो लफ्ज है, फिर बोले क्यूटिकल से रिलेटेड। नहीं, सर इसमें दो वर्ड्स आए हैं क्यूटिकल से रिलेटेड। जी बोले हैं, कौन सा लफ्ज है? सर क्यूटिकलाइजेशन और क्यूटिनाइजेशन। क्यूटिनाइजेशन, क्यूटिकुलराइजेशन, ये जो मैंने डायग्राम, चूंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने डायग्राम भी ड्रा की थी, उसके ऊपर क्यूटिकल का लफ्ज, जो जहाँ पे मैंने लीफ की डायग्राम, ड्रा की थी, मैं वो यहीं पे ड्रा की देता हूँ, दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये लीजिए, ये एक लीफ है, हम लीफ को काट के देख रहे हैं। ये लीफ का टीएस है, इट इज टीएस ऑफ लीफ, इट इज टीएस ऑफ लीफ। ये अपर एपिडर्मिस है जो ये वाली है, और ज़ाहिर की अपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं। इसके ऊपर की तरफ क्यूटिकल की एक बारीक लेयर मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए। मैं उस लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ। मैं क्यूटिकल को चलिए इस कलर में शो कर देता हूँ, ये नजर तो आ जाएगा आपको। ये वो क्यूटिकल है जो एपिडर्मिस के ऊपर लिखी है, अपर साइड पे। ये नजर आ रहा है कलर के? मैं इसको चेंज करूँ कलर को, इज इट क्लियर? यस सर, आ रहा है। चलें, एपिडर्मिस के सेल्स में आउटर वॉल में, जो बाहर वाली वॉल है, उसके अंदर क्यूटिन या वैक्स जमा हो गई है, जिसका मकसद पानी के लॉस को रोकना है, ट्रांसपिरेशन को रोकना है। क्यूटिकल के जमा होने को, क्यूटिन या वैक्स के जमा होने को क्यूटिनाइजेशन या क्यूटिकुलराइजेशन, दोनों का एक ही मीनिंग है। क्यूटिनाइजेशन, चूंकि स्पेलिंग आपके पास मौजूद है, क्यूटिनाइजेशन या क्यूटिकुलराइजेशन एक ही चीज है, दोनों का एक ही मीनिंग है। Cutinization, process of deposition of cutin or wax in epidermal cells। जी, सवाल आपका क्लियर हो गया? जी सर, सिक्रेशन ऑफ क्यूटिन, ये सारा कुछ वही। जी, ये अलिशा आप का माइक एक वक्त में एक, जी दोबारा किसने पूछा है? सवाल किसका है? सर जी दोबारा मेरा सवाल कह रही हूँ कि बुक में सर बुक में जो क्यूटिनाइजेशन है ना सर, वो पैक्टिन और हेमिसेलुलोसिस उसमें प्रेजेंट होते हैं, और डीकंपोजिशन ऑफ क्यूटिन को क्यूटिनाइजेशन कहते हैं। ये आपने किस बुक से पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? बुक का नाम क्या है पहले? सर ये कार्बन में लिखा है। कार्बन ने, आपने पूरा फिक्रा बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आपने कहा है ये कार्बन का फिक्रा नहीं हो सकता है। दोबारा बोलिए, स्टेटमेंट पूरा बोलिए। सर मैं पहले क्यूटिकलाइजेशन बोल रही हूँ। ये किस टॉपिक के अंदर, ये बता दीजिए मुझे, कार्बन के अंदर किस वाले टॉपिक की बात कर रही है, किस टॉपिक में आया है? टॉपिक है नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं है। एपिडर्मिस प्रॉपर सेल। एपिडर्मल प्रॉपर सेल टॉपिक कार्बन के अंदर है, और उसमें आप कह रहे हैं कि वर्डिंग मुझे चले, बोलिए वर्डिंग। सर आप कह रहे हैं ना कि दोनों एक ही चीज है, सर मैं कह रही हूँ कि बुक में वर्डिंग डिफरेंट है दोनों की डेफिनेशन के लिए। उसने डेफिनेशन दी हुई है, आप मुताबिक उसने डेफिनेशन दी हुई है, और वर्डिंग क्या है, आप मुझे वर्डिंग एक बार बोल सुना दें, मैं चेक कर लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है। Sir, the cuticle proper is formed by the secretion of cutin to the surface of cell wall, and this process is called cuticalization. जी चलें, और अगला फिक्रा। The cuticle layer. आपकी बात कट गई है, क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। Sir, between cellular microfibrils of the outermost wall layer, where नहीं, आपकी आवाज कट गई है, इसलिए pectin and hemicellulosis may be also. आपकी सर बात, मैं बोल दूं ये लाइन? हाँ जी आप बोल सर दीजिए। मैं रीड कर दूं? नहीं, ये जोहर को पढ़ने दें।
जी तो The QT नहीं, आपकी आवाज भी कट रही है। ये मुझे लग रहा है कि मेरे सिग्नल्स भी काम आ रहे हैं, सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि मेरी आवाज भी कट रही है? मेरी आवाज क्लियर है या मेरी आवाज भी कट रही है? नहीं, जोहा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जोहा की आवाज नहीं आ रही है, आपके माइक में शो हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर मैंने आपको पिक्चर भेजी है, जरा चलो मैं अब उसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा टच हो जाएगा। मैं इसको बाद में चेक करूंगा। आज चूंकि अभी हमने हमारा टॉपिक जब हम शुरू कर रहे हैं और काफ़ी सारा टाइम गुजर चुका हुआ है, ये बिल्कुल 10 मिनट ऊपर हो चुके हुए हैं और अभी तक हम इसको शुरू नहीं कर सके। बहरहाल जो लफ्ज़ जो मैंने बयान किया है, याद रखिएगा कि इसको मुझे ज़रा बड़ा करना पड़ेगा, डायग्राम छोटी बनाई है मैंने। ये एक सेल है, ये एपिडर्मल सेल है, प्रॉपर एपिडर्मल सेल है। इसकी जो सिर्फ आउटर मोस्ट वॉल है ये वाली, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड। आउटसाइड वाली वॉल में या देखिएगा सेल वॉल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो सेलोज फाइबर, ये सेलोज फाइबर है। इन सेल फाइबर के अंदर बहुत से अदर केमिकल्स, इसमें हेमीसेलुलोज, टेक्टिन, काइटिन, लेकिन खास तौर पर इसमें जो है ये क्यूटिन वैक्स जमा होती है आउटर वॉल में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैक्स। क्यूटिन या क्यूटिकल वैक्स तीनों एक ही चीज के लिए, वैक्सी मटेरियल। जब ये जमा हो जाएगा तो ये उस सरफेस को, बाहर से सरफेस को शाइनी बना देगा। एक उसका पॉइंट है। नंबर 2, हाथ लगाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये बड़ी स्मूथ सरफेस है। और नंबर 3 इसको वाटर प्रूफ, इसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये पानी की ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए सारा कुछ हो रहा है। और इसके जमा होने को, डिपॉजिट होने को सेल वॉल में, ये सिर्फ एपिडर्मिस की आउटर वॉल में क्यूटिन के जमा होने को, क्यूटिनाइजेशन या क्यूटिकुलेशन, दोनों अगर एक ही कंसेप्ट है, ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है। अगर बुक में कैसा लिखा हुआ है एक ने तो वो प्रॉपर नहीं है। आपने बार मुझे सेंड कर दिया, मैं उसको चेक कर लूँगा, देखूंगा। मुझे अब अभी चूंकि असल टॉपिक को लेके चलना है, उसके बाद पर्सनल आंसर को एंड करके दोबारा देखेंगे। जी हमारा टॉपिक है जी स्टोमेटा और गार्ड सेल्स। आपका जो बुक है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत तारफ ऑलरेडी जो हमारा एविडेंस का टॉपिक था उसमें स्टोमेटा वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आर्टिकल में इस हद तक मैंने डाइकाट और मोनोकाट के अंदर सिर्फ ये दिखाया था कि डाइकाट में किस तरह से और मोनोकाट में किस तरह से आमतौर पर उनकी अरेंजमेंट क्या होती है। डाइकाट के सेल्स आमतौर पर अनअरेंज होते हैं, रेगुलर नहीं होते। मोनोकाट में रेगुलरली अरेंज सेल्स आपको नजर आएंगे मोस्ट प्लांट्स के अंदर, जिनको हम प्रेडिकल में स्टडी करेंगे। ये चूंकि आप प्रेडिकल भी स्टडी कर सकते हैं और ज़ाहिर है आपको प्रेडिकल करना भी है। प्रेडिकल के हवाले से इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मौजूद है। तो अब इसके चूंकि छोटे छोटे बहुत से हेडिंग है, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट्स इसको शुरू करने लगा हूँ। बल्कि मैं तस्वीर बनाऊंगा, तस्वीर बनाऊंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने, चलिए अब डिस्कवर में बन गया, दूसरे बन गया। ये मैंने दो गार्ड सेल दिखाए हैं और इनके दरमियान में एक ओपन स्टोमाटा मौजूद है। ये डायग्राम जैसे बन गई। जैसे जी फॉर गार्ड सेल्स और दरमियान में एस फॉर स्टोमा, जो कि ओपन है, खुला है। मैं अपनी सहूलत के लिए, एक खास मकसद के लिए ग्रीन कलर में दिखाने लगा हूँ। चेक कीजिए मैंने गार्ड सेल के अंदर क्या दिखाया जी। आपने बताना जो मैंने ग्रीन कलर में गार्ड सेल में क्या चीज दिखाई लगा। मैंने आंसर लिख दिया जी। ये कलर नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कलर के नहीं? जी सर आ रहा है नजर। जी ये मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखाया जी, क्लोरोप्लास्ट दिखाया है। अब दोबारा गौर कीजिए, ये जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स, ये जो सी यहाँ बनी हुई थी, यहाँ पे दूसरे गवर्नमेंट सेल शो किए थे। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप सारे हर चीज में लिख नहीं सकता, मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे। एपिडर्मिस, हम याद रखिए हम सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म में जब हम लीफ की एपिडर्मिस को देखते हैं तो लीफ के एपिडर्मिस में बहुत से सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल गार्ड सेल्स हैं। सिर्फ गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सिर्फ गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। बाकी एपिडर्मिस नहीं आ रही जी बिल्कुल नहीं आ रही है, कट ऑफ हो रही है। सर आ रही है। सर आ रही है।
कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये ज़ारा का कोई नेट इशू होगा, इस वजह से इसको नहीं आ रही, हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर। चलिए आप ऐसे रखिए, वॉइस को म्यूट रखते हैं। याद रखें कि अगर तो ज़्यादा बच्चे ये कंप्लेंट करें कि आवाज़ नहीं आ रही, फिर वो मसला मेरे पास होता है। अगर एक दो या सिर्फ दो चार बच्चे ये कह रहे हो तो फिर प्रॉब्लम उनके पास होती है। ये नहीं सर, हमें ठीक आ रही है आपकी आवाज़। मेजॉरिटी के मुताबिक आवाज़ ठीक आ रही है, इसलिए वो ज़ारा के पास, क्योंकि ज़ारा का नेट की हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है ज़ारा कहीं खास से दूर रहती है, किसी ऐसे इलाके में जहाँ भी सिग्नल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सर मैं गांव में रहती हूँ और गांव में सिग्नल्स बहुत वीक आते हैं हमारे यहाँ। हाँ, इसका तो यही है जो आपके सामने है जी। ये जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट दोबारा सुन लीजिए कि एपिडर्मल सेल्स में, लीफ की बात हम कर रहे हैं, लीफ एपिडर्मल सेल्स एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, सिर्फ गार्ड सेल्स में होते हैं। गार्ड सेल भी एपिडर्मल सेल्स हैं। ये भी शुरू में सवाल किसने पूछा था कि वो प्रॉपर सेल, जो आम सेल्स हैं वो प्रॉपर सेल्स हैं। ये मैंने एक आम सेल दिखाया हुआ है, इसके साथ और भी सेल दिखा देते हैं। ये आम सेल्स हैं सारे के सारे, और ये मैं यहाँ पे गार्ड सेल दिखा देता हूँ। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, बाकी आम सेल्स में जो प्रॉपर सेल्स हैं उसके, उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि डिस्कस, इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसका ताल्लुक फिजियोलॉजी के साथ है। हमें सिर्फ यहाँ पे एनाटॉमी के लिहाज से, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी के लिहाज से बस इतना काफी है कि इसमें है, इसमें नहीं है। फिजियोलॉजी का क्या ताल्लुक है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी आपका सेमेस्टर 4 में है। बहरहाल एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो लोअर प्लांट्स हैं, जिसमें इवन मॉसेस भी शामिल हैं, उनकी एपिडर्मल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। फिर सुन लीजिए, लोअर प्लांट, मिसाल के तौर पर मॉसेस जो आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनकी एपिडर्मस के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। एनाटॉमी का एक डिफरेंस से बता दिया ताल्लुक फिजियोलॉजी के साथ जी। ये अच्छा, अब मुझे इसकी डेवलपमेंट शो करनी है। हेडिंग मौजूद है आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट का हेडिंग आपके पास मौजूद है। ये कलर चूंकि ग्रीन जरा डिम है, मैं इस कलर में ड्रा करने लगा हूँ। ये एक एपिडर्मल सेल, दिस इज वन एपिडर्मल सेल। ये सेल जरा बड़ा हो गया है, और बड़ा होके अब ये डिवाइड करने लगा है। आपने देखना है कि इसकी डिवीजन जब हुई है तो रिजल्ट क्या निकला है। रिजल्ट आपने बताना है। ना सिर्फ डिवीजन हुई है, बल्कि उसके बाद मजीद कुछ डिवीजन भी हो रही है। रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने होगा, और आप खुद बताएंगे कि ये क्या होगा। मैं अब नाम भी लिखूंगा इसमें, दिस इज एंड दिस इज, ये दोनों के लिए सेम एक ही लफ्ज है जी, और इधर इसके लिए और इसके लिए एस का लफ्ज। और ये आज किसने सवाल पूछा था सुबह सुबह, ये ई फॉर एपिडर्मल सेल। ये वो एपिडर्मल सेल था जिसको आप कह लीजिए गॉड मदर सेल्स। ये गॉड सेल्स की अम्मी है। बड़ा हुआ, डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, और ये सेल फर्दर डिवाइड होकर 4 सेल बन गए। अब अगर सिर्फ 2 रहें, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी मैं और लिखता हूँ दरमियान में। अगर सिर्फ 2 हों, ये दोनों गार्ड सेल थे, ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। लेकिन अगर ये 2 से 4 हो गए, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो जो दरमियान वाले सेल होंगे वो गार्ड सेल, और जो बाहर वाले होंगे, और ये एंड रिजल्ट होगा इसका, मैं एंड रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये जो अंदर वाले 2 सेल हैं ये गार्ड सेल बन गए हैं, और जो बाहर वाले सेल हैं ये जरा छोटे बने। जो बाहर वाले सेल होंगे वो जरा छोटे हैं। ये जी फॉर गार्ड सेल, और ये गड़बड़ हो गया जी लिखना। दिस इज जी फॉर गार्ड सेल, दिस इज एस फॉर स्टोमा, एंड दिस इज सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी। ये अभी शुरू में इसने सवाल पूछा था, ये वो सब्सिडी सेल है। ये सिर्फ कुछ पौधों में होगा, सब पौधों में सब्सिडी सेल नहीं होते। जब ये होगा तो ये गार्ड सेल का सिस्टर सेल होगा। गार्ड सेल को भी सिस्टर है, सिस्टर इंग्लिश के मुताबिक है। ये दोनों भाई हैं, उर्दू में भाई। छोटे छोटे होंगे। जी आपने दोबारा बोले क्या पूछा है? सर मैं कह रही हूँ छोटे छोटे होंगे कि थोड़े बड़े होंगे? आपने कहा ना कि छोटे। जी ये आमतौर पर की निस्बत छोटे होंगे। जो ये डायग्राम जो मैंने ड्रा की है, ये इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने साइज का फर्क दिया। ये चूंकि सबसे जो सिंपल टाइप है, मैंने जो सबसे सिंपल टाइप है अभी वो ड्रा की है, लेकिन कुछ पौधों में ये बड़े साइज के भी हो सकते हैं। ये इसकी जो अभी मैंने यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ
ये दिखाना था कि गार्ड सेल और सब्सिडी सेल का ताल्लुक क्या है। ये सिर्फ ताल्लुक है। इसकी पहचान क्या है? गार्ड सेल हमेशा अंदर होगा, सब्सिडी सेल बाहर होगा। गार्ड सेल अंदर की तरफ होगा, सब्सिडी सेल बाहर की तरफ। साइज एक सानवी मसला, साइज की बात बाद में हो गई। साइज सिर्फ इस रेफरेंस में, क्योंकि डायग्राम में मैंने इसको छोटा छोड़ दिया, ये इस रेफरेंस में मैंने बताया। पहले ये ओरिजिन था, दिस इज ओरिजिन ऑफ सेल्स। ये सेल किस तरह से बन रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, ये मैंने यहाँ पे ये दिखाना था और ये कंप्लीट हो गया। हमारा अगला हेडिंग, अगला टॉपिक, चूँकि जो गार्ड सेल स्टोमेटा सॉरी गार्ड सेल की जो अपनी फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो था उसके बिल्कुल पास, वो मैंने पहले मेंशन कर दिया है। फिजियोलॉजी को पढ़ाना यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है। गार्ड सेल्स की एक और भी खास खासियत है, इसकी तस्वीर बड़ी करनी पड़ेगी। जो ये वाली वॉल होती है, ये वाली वॉल और ये वाली इनर वॉल आउटर वॉल, दोनों इनर वॉल के दरमियान में स्टोमा है। ये कैसे स्वेल होते हैं, कैसे पिचकते हैं, कैसे स्टोमा बनता है, छोटा या बड़ा होता है, ये सारा कुछ फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनकी बात स्ट्रेच हो सकती है। जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी स्पेसिफिक स्टोमेटा के टाइप्स के लिहाज से। अब डिपेंड करता है आपके पास बुक कौन सी है, उस बुक के अंदर उसने कौन कौन सी टाइप्स के स्टोमेटा मेंशन किए हुए हैं, डिपेंड करते हुए जी कि सर, आपके दी हुई पास। है। जी, अगर वो दिए हुए हैं तो अगला पॉइंट ये चेक करना है क्या आपकी बुक्स में तमाम स्टोमेटा के साथ उनकी जो टाइप्स हैं उनकी तस्वीरें मुकम्मल दी हुई हैं कि नहीं, क्योंकि वही तस्वीरें खास में इसकी हामिल हैं। और उसमें एक दो चीज़ों में कि जो गड़बड़ होगी वो गड़बड़ प्रैक्टिकल की नोटबुक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जी आपके सर, डायग्राम भी दी हुई है। जी आपके सिलेबस में तो पौधे बहुत से हैं। जी सर है। चूँकि मैं आपको फील्ड मेथड बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक भी सेंड किया था, दोबारा फिर थोड़ी तो सेंड कर दूंगा किसी वक्त। लेकिन जो इस वक्त जो हमारे नज़दीक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ज़्यादा अहम पॉइंट है, वो ये है कि कुछ मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस है। जब आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कापी में लिखना है, तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस पौधे को छील रही हैं वो मोनोकाट है, जिसके अपने लीफ को छील के स्टोमेटा की साइड बनानी है वो मोनोकाट है या डाइकाट। जैसे सेल आपको नजर आएंगे वैसे बनाने हों, जैसे सेल आपको नजर आएंगे आपने वही ड्रा करना है। ये ना हो कि आपको दी गई हो भैंस और अब तस्वीर कुत्ते की बना दो, ऐसा नहीं करना। मोनोकाट और डाइकाट्स की मेजॉरिटी में सेल्स की शेप में फर्क होता है, उसको सामने रखते हुए डायग्राम डाल करते हैं। बहरहाल जो बुक्स आपके पास हैं उसमें टाइप्स वगैरह दी गई है, मैं उसी की तरफ आने लगा हूँ। ये सिर्फ सिंगल सिंगल लाइंस के अंदर है। अगर मैं इसको टाइप करके देता हूँ जी तो खासा टाइम खर्च होगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनके नाम भी टाइप करता जाऊँ साथ साथ और उसके बारे में बुक्स सी जो डिटेल्स हैं वो भी बताता जाऊँ। आपको याद है हमारी सबसे पहली फैमिली कौन सी थी जो हमने स्टडी की थी? सिलेबस की बात हो रही है। रेनुकुलेसी। जी बिल्कुल सर ठीक है। रेनुक्लेसी। जी बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। एनोमो, एनोमोसिटिक। अब टाइप ये है एनोमोसिटिक टाइप, पूरा नाम है इसका। एनोमोसिटिक टाइप स्टोमेटा की बात हो रही है, हम स्टोमेटा की टाइप्स की तरफ जा रहे हैं। पहली टाइप है एनोमोसिटिक। इसको पहले नंबर पे इसलिए रखा है कि इसका ताल्लुक है फैमिली रेननकुलेसी से। और आई एम श्योर कि आपको याद होगा रेननकुलेसी हमारी पहली फैमिली है। ये ना सिर्फ सिलेबस के लिहाज से जी ये प्रिमिटिव फैमिली है और प्रिमिटिव होने की वजह से इसको शुरू में रखते हैं और शुरू में रखने की वजह से इस तरतीब में भी इसको यहाँ पे तरतीब देने वाले हैं। नंबर 1 पर रेननकुलेसी, ये है जी फैमिली रेननकुलेसी। इसके ये स्टोमेटा इस टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के। रेननकुलेसी की एग्जांपल पे रेननकुलस, बटरकप, रेननकुलस म्यूरिकेटस और बहुत से और नाम आपने पढ़े हुए हैं पहले से। इसमें जो सेल्स होते हैं, अब चेक कीजिएगा आपकी बुक में इसकी डायग्राम दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर डायग्राम दी हुई है तो गार्ड सेल्स के आसपास जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो एक जैसे होते हैं और कई होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स के बाहर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स मौजूद होते हैं और उन सब की शेप एक जैसी होती है।
ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है पहले टाइप के लिए जिसका जिक्र किया गया। इसमें तस्वीर जी, तस्वीर आपके पास बुक में है, मैं तस्वीर डाल कर रहा हूँ। आपकी बुक में तस्वीरें दी गई हुई हैं, आपने उसी को ही फॉलो करना है। मैं सेकंड टाइप में आ रहा हूँ। सेकंड टाइप का नाम है जी क्रूसीफेरस टाइप, फैमिली क्रूसीफेरी। ये लफ्ज़ याद है आपको? जी सर। फैमिली क्रूसीफेरी, दूसरा नाम है ब्रासिकेसी। फैमिली का नाम, दूसरा नाम ब्रासिकेसी है। क्रूसीफर्स, ब्रासिका, मैनी अदर्स। इसमें गार्ड सेल्स के बाहर 3 सब्सिडी सेल्स होते हैं और वो अनइक्वल साइज के होते हैं। 3 हैं और स्पेसिफिक क्या चीज़ है? अनइक्वल। अनइक्वल ये एक स्पेसिफिक लफ्ज़ है जो ख़ास अहमियत का हामिल है। सेल मौजूद हैं लेकिन वो अनइक्वल साइज के हैं, छोटे बड़े हैं। सब सेल एक जैसे नहीं है, बल्कि सारे कुछ बड़े हो गए, कुछ छोटे होंगे, इनमें डिफरेंस मौजूद है। 2 अहम पॉइंट्स हो गए। और तीसरा अहम पॉइंट, यानी तीसरी अहम जो टाइप्स है वो है जी पैरासिटिक। सॉरी सर, मुख्तलिफ गार्ड सेल्स के बाहर मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो एक ही होगा उसके इर्द गिर्द तो एक जैसे सेल्स होंगे ना? नहीं, उसके गार्ड सेल 2 की बात हो रही है ना। गार्ड सेल हमेशा पेड़ की शक्ल में होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाहर जो सेल्स हैं उनकी तादाद की बात और उनकी शेप की बात हो रही है। अगर शेप साइज में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जो सिमिलर हैं तो और हो जाएगा, अगर डिफरेंस है तो और हो जाएगा। जी, नेक्स्ट इज PAR, पैरासिटिक। इसकी स्पेलिंग याद रखने हैं। वजह यह है कि ऐसा ना हो कि आप इसके पैरासाइट को ज़ोली वाले पैरासाइट के साथ मैच कर दें। स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना है। इसमें पैरासाइट CYT वाला पैरासाइट है, यहाँ पे एस ना लगा दीजिएगा, याद रहेगा फिक्रा? जी, पैरासाइट जी टाइप, सर। ये फैमिली जी सर। इसका दूसरा नाम है जी रूबिएशियस टाइप। और बहुत सी फैमिलीज के मेंबर्स हैं जो कि इस तरह के होते हैं। इसमें गार्ड सेल्स के बाहर एक या एक से ज़्यादा सब्सिडी सेल्स होते हैं जो लंबाई के रुख पे, यानी उसके साथ लंबाई के रुख पे पैरेलल पड़े होते हैं। लंबाई के रुख पे होते हैं और पैरेलल पड़े हुए होते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी बुक में उसकी डायग्राम प्रॉपर मौजूद है या नहीं है। पैरेलल मौजूद होना ये खास फैक्टर है। ये तकरीबन ऐसे है जो मैंने डायग्राम ड्रा की थी, ये पैरेलल है, नोट कीजिएगा। आप पॉइंटर फॉलो कर रहे हैं मेरे? जी सर, ऐसे ही। ये जो पॉइंटर मैंने शो किया हुआ है, ये इस तरह से अगर हो तो ये पैरेलल कहलाएंगे। गार्ड सेल्स के साथ जो सब्सिडी सेल्स हैं वो पैरेलल शेप के अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखूंगा यहाँ पे, PARLL, पैरेलल। जी, हमारा अगला टाइप है जी कैरियोफाइलेसी। फैमिली का जिक्र पीछे आ चुका हुआ है। इस फैमिली के लिहाज से नाम है और डायासिटिक, टेक्निकल नेम है जी डायासिटिक टाइप, ये इसका टेक्निकल नेम है। और जैसा कि बात हो चुकी फैमिली कैरियोफाइलेसी, इस फैमिली का नाम कई बार आया। जब हम शेयरन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कई बार उसके अंदर कैरियोफाइलेशियस और कैरियोफाइलेसी फैमिली का नाम आ चुका हुआ है। इस फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये कंडीशन मौजूद है और इसकी जो ख़ास खासियत है वो ये है कि स्टोमक के बाहर स्टोमक के बाहर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल के बाहर सब्सिडरी सेल्स हैं और उनकी जो वॉल्स हैं, कॉमन वॉल्स, वो गार्ड सेल्स के एक्सल से राइट एंगल पे होती हैं। इसकी अगर डायग्राम, ये लोटो डायग्राम आपको मौजूद होनी चाहिए, मौजूद है। अब यूँ समझिए कि आपको जहाँ पे गार्ड सेल्स होंगे उसके पास इक्वली 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे आपको 4 सेल नजर आएंगे। और से देखते हैं डायग्राम आपके पास अगर मौजूद है, अगर नहीं है तो मैं इसका रफ स्केच बना देता हूँ। पॉइंट को फॉलो करना है। ये जी सर, लग गई समझ। डायग्राम ही बन लीजिए प्रॉपर। ये एक वाला गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है। अब ये जरा गौर से देखिए, 1
2 3 और 4, 2 सेल हट गए, यानी इसके बाहर भी 2 सेल हैं, इसके बाहर भी 2 सेल हैं, 2 सेल्स हैं और इस तरह से रेंज है जैसे कि डायग्राम में इसको शो किया गया होगा। और डायग्राम को दोबारा गौर से देख लीजिएगा, टोटल 4 है, मैं काउंटिंग कर देता हूँ, ये इसको 1 1 डैश कह देता हूँ और इसको 2 2 डैश, 4 सेल ड्रा करने हैं और ये लाइन इसके एट राइट एंगल पे है, ये दोनों इसके लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल के ऊपर हैं, ये लॉन्ग एक्सिस है और ये इसका राइट एंगल है। मैंने उस लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया है, उस लाइन को डार्क कर दिया है जो बुक में ख़ास तौर पर मेंशन किया गया होता है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लफ्ज़ डिस्कस किया गया है, इसलिए मैंने इस लाइन को मोटा करके दिखा दिया कि इसके मुताबिक ये इसके राइट एंगल के ऊपर है, ये ध्यान रखना है डायग्राम के ऊपर। और मैं पहले कह चुका हूँ डायग्राम जब ड्रा करनी है, याद रखिए कि डायग्राम ड्रा करते वक्त ये गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ हुई है, ये नहीं बनानी। ये चूंकि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं माउस से बना रहा होता हूँ और बड़ी मुश्किल से डायग्राम ड्रा की, मेरी डायग्राम आपको पहले से पता है कि किस तरह की है, कैसी। आखिरी जो टाइप है जी वो है एक्टिनोसिटिक टाइप। इसमें बहुत से गार्ड सेल्स के बाहर बहुत सारे सभी सेल्स होते हैं और वो सब भी आपस में उनकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल। ये लिखना पड़ेगा जी, पहले मुझे नाम है जी एक्टिनोसिटिक, ये इसका नाम है जी, एक्टिनोसिटिक टाइप। इसमें गार्ड सेल्स के बाहर ये तस्वीर बनानी पड़ेगी जी इसकी दोबारा। ये है जी वो गार्ड सेल्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं और इसके बाहर बहुत से सेल मौजूद हो सकते हैं। मैंने चंद सेल दिखाए हैं, जो खास खासियत है वो आपको नजर आ जाए, चेक कीजिएगा। इसके लॉन्ग एक्सिस से ये ऐसे और ये सब आपस में पैरेलल, ये तमाम सेल्स आपस में इस एंगल के ऊपर पैरेलल पड़े होते हैं। ये है जी हमारी लास्ट टाइप एक्टिनोसिटिक टाइप। और इसके साथ ही जी हमारे जो ये वाला टॉपिक था बेसिक जो टाइप्स थे, जो टाइम कितना है जी 4 हमारे पास 4 से 5 मिनट बाकी हैं। गार्ड सेल्स और स्टोमेटा और सब्सिडियरी सेल्स के रेफरेंस से जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया, हमारा एक टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला जो हेडिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें हेडिंग छोटे छोटे हैं बहुत से, कुछ छोटा हेडिंग देखना पड़ेगा जिसको हम आसानी से कम टाइम में कर सकें। ये तस्वीर मैं चूंकि एक से पहले ड्रा कर चुका हुआ हूँ, वो मैं दोबारा ड्रा करना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ ड्रा की, चलिए इधर ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने एक मोनोकाट के लिहाज से, इस लिहाज से कि जब आप प्रैक्टिकल कॉलेज में करेंगे तो आपको जो प्लांट दिया जाएगा, मैं उस प्लांट को रेफर करता हूँ और इसका नाम भी बता देता हूँ अभी आपको। डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बन रही लेकिन चलो ज़्यादा हो गया। अब चेक कीजिए कि ये 2 गार्ड सेल्स हो गए और ये वाले सेल्स लंबाई के रुख पे पड़े हुए हैं। ये मोनोकाट पौधा है जो मैंने सिर्फ एक लाइन में 3 सेल जो है शो किए हैं। इसके बिल्कुल साथ ऐसे और भी सेल पड़े होंगे फर्ज कीजिए, यहाँ भी ये सेल है, यहाँ भी सेल है और फर्ज कीजिए यहाँ पे आगे जाकर मजीद गार्ड सेल मौजूद है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे गार्ड सेल आगे सेल लंबे लंबे हैं। पर ये है जी मैंने डायग्राम ड्रा की है, ये मोनोकाट है और ये वो पौधा है जो मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि जब हम कॉलेज में आपको पर्टिकुलर ये देंगे तो जो मोटे पत्तों वाले सकुलेंट प्लांट्स, गूदे वाले जो पत्ते होते हैं, एलोवेरा और कवारगंदल, उनके पत्तों में गार्ड सेल और स्टोमेटा आपको इस तरह से ऐसे पतले लंबे सेल है, डिफरेंट सेल्स हैं उनके और ये उसी एंगल के ऊपर ये गार्ड सेल आपको पड़े जाएंगे। लेकिन इसकी जो बाकी मॉडिफिकेशन है डाइकाट में खासतौर पर वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के। अब चूँकि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास
मैं कोशिश करूंगा जी, मुझे मेरा तो फालतू मैंने भेजा है। मैं पील मेथड वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा भेज दूंगा। असल में इस वक्त मैं 3 डिफरेंट चैनल्स रन कर रहा हूँ। एक मशहूर मारूफ है जो प्रॉफ अफजल के नाम से, उससे आप पहले से वाकिफ हैं। मेरे बाकी जो 2 चैनल्स हैं वो सिर्फ अपने ही नाम से हैं, मोहम्मद अफजल के नाम से, और उनमें कुछ वीडियोस मौजूद हैं। एक मैं जो अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी, और एक जिसमें सिर्फ कुछ वीडियोस हैं, स्पेशल मैं अपलोड नहीं करता। बहरहाल मैं वो एक्सपेरिमेंट जिसमें फील्ड मेथड वाला है वो आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा। मोनोकाट के लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट है कि मोनोकाट ऐसे पत्ते जो मोटे गूदे वाले हैं उनको छीलना बहुत आसान है, गार्ड सेल बड़ी आसानी से स्टडी हो जाए। लेकिन अगर आप डाइकाट एक लीफ है, कोई भी आम लीफ ले लें, मैंगो का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, ऑरेंज का पत्ता है, किसी भी पौधे का पत्ता लेके अगर आप चाहते हैं कि उसमें पील मेथड अप्लाई करें और स्टडी करें उसके स्टोमेटा को, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक आम डाइकाट पत्ते में ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसके पत्ते को छील के, मैंने छीलने का इस्तेमाल किया, नेल की मदद से छीलते हुए उसके एवरेज में से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पत्ता खुद बहुत ही पतला होता है। सिर्फ मोटे पत्ते, सकुलेंट, आप इस नाम से वाकिफ हैं, सकुलेंट गूदे वाले और मोटे पत्ते होते हैं। मैंने कवार गंदल और वो जो नाम दिया था दोनों मौका। तमाम 1-2 और पौधे हैं। एक तो और पौधे हैं जी, और उसमें पत्थर चट, अगर आपने इसका नाम सुना होगा। पत्थर चट का नाम ये हमारे आया था जब हम लीफ स्टडी कर रहे थे शेर अहमद के। पत्थर चट का पत्ता भी गूदे वाला हो, वो स्पेसिफिक है, उसमें बड़ी आसानी के साथ आप छील सकते हैं उसको, और उसके गार्ड सेल और स्टोमेटा को स्टडी किया जा सकता है। जी, ये आज के लिए स्टोमेटा और गार्ड सेल्स वाला टॉपिक काफ़ी हद तक हमारा मुकम्मल हो गया है, क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक 1 मिनट बाकी है। इतना टाइम नहीं होगा कि अभी हम किसी और टॉपिक को शुरू करके आगे लेके जा सकें। आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। जी, वो तस्वीर, ये लाइव आपने तस्वीर भेजी थी इस पेज की जो आप पेज कह रही थी, मैं इसके पढ़ के देख सकूंगा जी, आपको बता सकूंगा कि उसने क्या लिखा है या क्या उसमें यस सर। प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है सर? जी सर ज़ारा का एसएमएस आया, वो कह रही कि मैंने सर को एसएमएस किया है, उसके क्वेश्चन का आंसर दे दें। एसएमएस किया, मुझे उसके लिए इसको बंद करना पड़ेगा जी। शेयर, स्टॉप शेयर, स्टॉप शेयर, स्टॉप शेयर। सॉरी, इसने एसएमएस किया है कि मैसेज किया है? इसमें जूम पे मैसेज किया है, एसएमएस किया है? पूछने वाला से सर व्हाट्सएप पे किया है। व्हाट्सएप पे किया है। चलो मैं उसको फिर व्हाट्सएप, उसको तो जो व्हाट्सएप पे सवाल है उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा उसका आंसर कर। अगर यहाँ पे था तो मैं देख लेता, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं भी अभी मैसेज चेक कर रहा था कि शायद मैसेज उसने किया, मैसेज में नहीं है जी। ये कोई पूछना चाह रहा था सर जो डाइकोट लीव होता है उसके हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए। सर जो डाइकोट लीव होता है उसके अंदर जो वेन्स होती हैं उसकी, सर वो किस तरह बनती हैं? उसकी कोई खास कंपोजिशन होती है?